दोस्तों अभी आपने सोशल मीडिया के जरिए से एक वीडियो तो जरूर देखा होगा जिसमें 9 लोग पानी में बुरी तरह से फंसे हुए थे, जिनमें औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी थे। और फिर देखते देखते वो सारे के सारे लोग पानी में बह गए। देखकर हर किसी की आंखें भर आई। इसके बाद में खबर आई कि इनमें से 5 लोग इंतकाल फरमा गए हैं, जबकि 4 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस हवाले से पूरी खबर देने वाले हैं कि मरने वालों को कब और कहां पर दफन किया गया है और जो जिंदा बचे हैं वो अब कहां पर हैं और उन्होंने इस घटना के बारे में क्या बातें बताई हैं। और साथ ही हम आपको इस परिवार के मुखिया मौलाना सलमान अंसारी साहब का एक ऐसा बयान भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हाल ही में लोनावाला डैम पर जिन लोगों के साथ में यह घटना घटी है, यह मौलाना सलमान अंसारी साहब का परिवार था और यह लोग उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर के रहने वाले थे। 28 तारीख को पूना में इनके किसी रिश्तेदार की यहाँ पर शादी थी, इसलिए यह लोग 27 तारीख को ही शादी अटेंड करने के लिए पूना में पहुंच गए थे। यहाँ पर 28 तारीख को शादी थी और 29 तारीख को वलीमा था। यह लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और फिर यह लोग वहाँ पर घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि मुंबई में वैसे तो घूमने फिरने के लिए और भी बहुत सी खास जगह हैं, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ पर लोनावाला डैम सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ डैम चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ की पहाड़ियों का नजारा बारिश के मौसम में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। इसलिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए और एंजॉय करने के लिए आते हैं। बस इसी वजह से इन लोगों ने भी यहाँ पर घूमने फिरने का प्लान बनाया और 30 तारीख को यहाँ लोग लोनावाला पहाड़ियों पर पहुंच गए। उस वक्त यहाँ टोटल 17 लोग थे जो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए थे। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि अब हमारी आंखों के सामने इतनी बड़ी घटना घट गई है, इसलिए अब हम लोग सचेत हो सकते हैं। लेकिन इस बात को यहाँ लोग नहीं जानते थे कि उनके साथ में ऐसा भी हो सकता है, इसलिए शायद यहाँ लोग धोखा खा गए और सबके सब पानी के भाव में फंस गई। खैर दोस्तों जब यहाँ लोग इस झरने पर पहुंचे तो उस वक्त यहाँ का नजारा बिल्कुल नॉर्मल था और झरने से गिरने वाला पानी भी बिल्कुल शांत था, यानी कि झरने का पानी भी धीरे धीरे बह रहा था। मतलब कि उस वक्त यहाँ का नजारा ऐसा था कि जो भी कोई देखता तो वो यही सोचता कि वो भी यहाँ पर एक बार जरूर पहुंच जाए। मतलब कि उस वक्त यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ था, इसलिए सब लोग यहाँ पर घूमने फिरने लगे और एंजॉय करने लगे। लेकिन जब यह लोग यहाँ पर पहुंचे तो उस वक्त यहाँ पर झिरमिर झिरमिर बारिश बरस रही थी और जैसा कि हमने आपको बताया है कि यहाँ डैम चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जब यहाँ पर बारिश होती है तो फिर पूरी पहाड़ियों का पानी एक जगह पर इकट्ठा होकर एक ही साथ में गिरता है और झरने के रूप में बहने लगता है। और आपको मालूम है कि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियां हैं, अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तब भी बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और साथ ही इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से पानी की रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। बस इसी बात को यहाँ लोग समझ नहीं पाए और धोखा खा गई। खैर इसके बाद में ये 17 के 17 लोग यहाँ पर घूमने फिरने लगे और मौज मस्ती करने लगे। उस वक्त झरने का पानी धीरे धीरे बह रहा था, इसलिए इनमें से 10 लोग घूमते फिरते इस झरने तक पहुंच गए। झरने पर जाने से पहले इन लोगों ने अपने जूते चप्पल भी एक तरफ उतार दिए थे और फिर जाकर एक बड़ी सी चट्टान पर बैठ गई। उस वक्त इन लोगों में मौलाना सलमान अंसारी साहब खुद भी थे, लेकिन फिर थोड़ी देर रुकने के बाद मौलाना सलमान अंसारी साहब झरने से बाहर आ गए। तभी पानी का भाव तेज हो जाता है। मौलाना साहब बताते हैं कि मुझे झरने से बाहर आए हुए 1 मिनट भी नहीं होती है कि इतने में ही पानी का भाव बहुत तेज हो जाता है। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि उसे देखकर मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। अब मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे साला और साली सब चीखने लगे और मुझे मदद के लिए पुकारने लगे। लेकिन उस वक्त मैं इतना बेबस और लाचार हो गया था कि मैं चाहकर भी अपने घर वालों की मदद नहीं कर सका। हालांकि उस वक्त मैंने पानी में जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर खड़े हुए मेरे रिश्तेदारों ने मुझे यह कहकर पानी के अंदर नहीं जाने दिया कि अगर तुम इस पानी के अंदर जाओगे तो तुम इन लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे, इससे पहले ही तुम इस पानी में बह जाओगे। इसके बाद हम सबने पेड़ की टहनियों को तोड़ना शुरू कर दिया और फिर एक टहनी तोड़कर उनकी तरफ फेंकी भी थी, मगर वो उन लोगों तक नहीं पहुँच पाई और इस तरह से हम लोग अपने इस काम में भी सफल नहीं हो सके। इसके बाद भी हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर हम कामयाब नहीं हो सके और आखिरकार फिर मेरी आंखों के सामने ही मेरे सारे घर वाले पानी में बहते चले गए।
खैर दोस्तों, फिर जब पानी का बहाव बहुत तेज हो गया और जब इन लोगों की हिम्मत टूट गई तो फिर इन लोगों ने एक एक करके बहना शुरू कर दिया। इनमें से सबसे पहले यह औरत जिसके हाथ में एक 1.5 साल का बच्चा था, यह औरत अपने बच्चे समेत गिर जाती है और फिर देखते देखते पानी में बह जाती है। इसके बाद में यह 13 साल की बच्ची गिरती है और पानी में बह जाती है। इसके बाद में फिर सब एक साथ में लड़खड़ाते हैं और देखते देखते सबके सब पानी के बहाव में बह जाते हैं। टोटल यह 9 लोग थे जो पानी में बहे थे। इनमें से एक 1.5 साल का बच्चा, एक इस बच्चे की माँ, एक 4 साल का बच्चा, एक 13 साल की बच्ची और एक साली। यह 5 लोग तो अल्लाह के प्यारे हो गए, यानी कि इंतकाल फरमा गई, और जो 4 लोग थे जिनको जिंदा बचा लिया गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था और आगे जाकर यह पानी चारों तरफ से मिलकर और भी ज्यादा तेज हो जाता है, तो फिर आखिर यह 4 लोग जिंदा कैसे बचे? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह 9 लोग जिस झरने के पानी के साथ में बहे थे, यह झरना आगे जाकर 2 जगहों में डिवाइड होता है। एक तो सीधा जाकर पानी डैम में गिरता है, जहां से बच पाना मुश्किल है। इनमें से 5 लोग जिनका इंतकाल हो गया है वो तो सीधा जाकर डैम के पानी में गिर गई थी, मगर यह 4 लोग जो जिंदा बचे हैं इनकी किस्मत अच्छी थी। यह दूसरी तरफ टर्न कर गई और ऐसी जगह पर जाकर गिर गई जहाँ पर पानी का बहाव बहुत कम हो जाता है, इसलिए फिर यह 4 लोग जिंदा बचा लिए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जो 4 लोग जिंदा बचे हैं वो इस वक्त कैसे हैं और कहां पर हैं। तो हम आपको बता दें कि वैसे तो यह 4 लोग अभी भी सदमे में हैं और कुछ भी बोल नहीं पा रही हैं, मगर वैसे यह चारों ठीक हैं। इनमें से एक तो आप इस बच्ची को देखिए, एक तो यह जिंदा बची है और बाकी 3 आदमी है जो जिंदा बचे हैं, जिनमें 2 तो मौलाना साहब के साली हैं और एक उनका कोई रिश्तेदार है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इंतकाल फरमाने वाले लोगों को कहां पर दफन किया गया है, यानी कि इनकी बॉडी को उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में ले जाया गया है या फिर और कहीं पर। तो हम आपको बता दें कि इनकी बॉडी को इनके शहर बिजनौर में नहीं ले जाया गया, बल्कि इनको पूना में दफन किया गया है। दोस्तों, फिर जब इस घटना के बारे में मौलाना साहब से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में जो कुछ बताया उसको सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इस बारे में बताते हुए मौलाना साहब फूट फूट कर रोने लगे थे। आप जरा सोचकर देखिए कि आप किसी परिवार के मुखिया हैं, आप कहीं पर बाहर अपने पूरे परिवार के सामने घूमने फिरने के लिए जाते हैं और वहां पर आपका परिवार आपकी आंखों के सामने ऐसी जगह पर फंस जाता है। एक एक पल, एक एक मिनट जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा हो, और उस वक्त आप इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हैं। आपके परिवार के लोग आपको मदद के लिए पुकार रही हो और आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हो, तो ऐसे में आपके दिल पर क्या गुजरेगी सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद में गवर्नमेंट का बयान भी सामने आया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इस जगह पर जाना अलावी नहीं था, यानी कि यहाँ पर जाकर घूमने फिरने की मनाही थी। तो अब सवाल उठता है कि फिर यह लोग आखिर इस जगह पर पहुंचे कैसे? और दूसरी बात ये कि अगर किसी जगह पर जाना मना होता है तो फिर वहाँ पर बोर्ड लगाए जाते हैं, या फिर उस जगह की तारों से घेराबंदी की जाती है, या फिर ऐसी जगह पर सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था। फिर हम कैसे माने कि इस जगह पर जाना मना था, मगर सरकार की तरफ से यह कहना है कि यह सारे लोग यहाँ पर छुपकर पहुंचे थे। खैर, इस घटना को लेकर अब लोग तरह तरह की बातें कर रही हैं। कोई कह रहा है कि इसमें इस परिवार की गलती थी जो इसी जगह पर बारिश के मौसम में घूमने फिरने के लिए चले गई। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सरकार की गलती थी, सरकार ने यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं कर रखा था। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इसमें ना ही इस परिवार की गलती थी और ना ही इसमें सरकार की गलती थी, बल्कि इन लोगों की जिंदगी इतनी ही थी, बस अल्लाह को यही मंजूर था, इसी बहाने से इन लोगों की मौत लिखी हुई थी। मगर हाँ, इस घटना से हमें यह सबक जरूर मिलता है कि जब कभी भी हम अपने पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए जाएं तो आग और पानी से हमेशा दूर रहें और रिस्क वाली जगह पर कभी भी घूमने फिरने के लिए न जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इन सब के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाए और इनको